गुड मॉर्निंग क्लास 12th। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे और इस कोरोना काल में आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ बैठे होंगे। तथा जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है कि आपके आसपास क्या आपका 18 प्लस का टीकाकरण भी शुरू हो चुका है। तो आप क्या करिए, अपने जो आपके निकटस्थ क्या है आपका स्वास्थ्य केंद्र है या जहाँ भी आपके निकटतम क्या लग रहा है आपका टीका लग रहा है, वहां जाके जितना जल्दी हो सके अपना क्या करिए, आप टीकाकरण करवाइए। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अपने टॉपिक की बात करते हैं। टॉपिक हमारा क्या चल रहा था, आपका सॉल्यूशन यानी विलियन चल रहा था। और विलियन में हम क्या देख रहे थे, आपकी सांद्रता के पद देख रहे थे, जिसमें हम क्या थे, भार से संबंधित जितने भी सांद्रता के पद थे उन सारे के सारे सांद्रता पदों को हम देख चुके थे। अब हम उसके बाद क्या देख रहे थे, आपके जो द्रव्यमान से संबंधित सांद्रता के पद थे। अब द्रव्यमान से संबंधित सांद्रता के मैंने आपको 4 पद बताए थे। उन 4 पदों में से हम 2 पद पढ़ चुके थे, है ना? अगर आपको याद हो तो कौन कौन से बताए थे मैंने आपको? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, है ना, यानी आयतन बटे आयतन प्रतिशत बताया था। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था? वेट बाय वॉल्यूम बताया था। इसके हम क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। तीसरा क्या बताया था मैंने आपको? तीसरा बताया था मैंने आपको मोलरता, है ना। तीसरा क्या बताया था आपको मैंने? मोलरता, जिसको हम क्या बोलते हैं? मोलरिटी बोलते हैं, इसे बड़े एम से प्रदर्शित करते हैं। चौथा क्या बताया था मैंने आपको? नॉर्मलता, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? आपकी नॉर्मेलिटी भी बोलते हैं। ठीक है, चौथा क्या बताया था हमने? नॉर्मल था। तो जिनमें हम क्या ऊपर के आपके 2 पद पढ़ चुके थे, आज जो हम पढ़ेंगे अब क्या आता है हमारे पास? मोलरता आता है और नॉर्मलता आता है। तो देखते हैं हम जो जो शेष 2 बचे हमारे सांद्रता से संबंधित आयतन के पद हैं उनको देखते हैं। तो आप पहला देखते हैं हम आज का जो है हमारा क्या है? मोलरता। तो देखो मोलरता क्या होती है, पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है हमारा? मोलरता। तो मोलरता को किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं? जो मोलरता को हम बड़े एम से प्रदर्शित करते हैं, ये आपको याद रखना है। मोलरता को हम क्या करते हैं? कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। और जो स्मॉल एम होता है, स्मॉल एम से हम क्या करते थे? मोललता, ठीक है, मोललिटी को प्रदर्शित करते थे। तो देखिए समझते हैं पहले होती क्या है आपकी मोलरता, है ना। सांद्रता का एक पद होता है, तो किस प्रकार से आपको मोलरता परिभाषित करते हैं? तो पहले देखते हैं जो मोलरता होती है यानी एम बराबर। ठीक है, तो क्या होगा आपका? ऊपर तो किसके बारे में बताती है हमें? जो मोल या जो भी सांद्रता के पद होते हैं किसके बारे में बताते हैं हमें? विलेय की सांद्रता के बारे में बताते हैं। तो ऊपर तो हमेशा क्या आएगा आपका? विलेय आएगा। तो मोलरता यानी मोल, तो यानी क्या बताएगा आपका? विलियन में विलेय के मोलों की ही संख्या बताएगा मेनली, है ना। तो ऊपर क्या आएगा आपका? विलेय के मोलों की संख्या। ऊपर आ गया आपका विलेय के मोलों की संख्या। क्या आ गया आपका ऊपर? विलेय के मोलों की संख्या बटे क्या आएगा आपका? विलियन का आयतन। बटे क्या आएगा आपका? विलियन का आयतन बटे विलियन का आयतन। ठीक है, विलियन का आयतन। अब देखिए यहाँ पे जो एक खास बात है, जो ये विलियन का आयतन होना चाहिए, ये आयतन किस में होना चाहिए आपका? लीटर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए आपका? विलियन का आयतन होना चाहिए आपका लीटर में, है ना। किस में होगा आपका विलियन का आयतन? केवल और केवल लीटर में होगा, तभी वो आपको क्या बताएगा? मोलरिटी बताएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखिए हम यहाँ से लिखते हैं, यानी जो आपका एम बराबर हो गया मोलों की संख्या, है ना, मोलों की संख्या, यानी क्या हो जाएगा हमारे पास? मोलों की संख्या यानी एन ए। अगर हमारे पास एक ए क्या है आपका? एक विलेय है। ठीक है, अगर एन आपका एक विलेय है, अपॉन क्या आ जाएगा आपका? विलियन का आयतन लीटर में, है ना। विलियन का आयतन यानी विलियन का आयतन क्या होता है हमारे पास? विलियन का आयतन को हम क्या लिखते हैं? वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, क्या लिख दिया हमने? सॉल्यूशन। तो ये क्या बन गया आपका? फॉर्मूला बन गया। ये क्या बन गया आपका? फॉर्मूला बन गया। और ये आयतन किस में होना चाहिए आपका? लीटर में होना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं और डिटेल में इस फॉर्मूला के खोल के देखते हैं कि और किस किस प्रकार से बन सकता है आपका। ठीक है, तो देखिए मैं आपके इस तरफ से लिखता हूं आपका। ठीक है, तो क्या है हमारे पास? जो हमने ये फॉर्मूला लिखा है इससे हम क्या लिख रहे हैं? हम नोटेशन में लिख रहे हैं, यानी जो सिंबल्स होते हैं ना। विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? हम ए से प्रदर्शित करते हैं, यानी एन ए। अगर हमारे पास ए एक विलेय उपस्थित है, बटे आयतन क्या होता है हमारे पास? वी यानी वॉल्यूम। तो हमने क्या लिख दिया आपका? वी एस। और ये एस किस में होना चाहिए हमारे पास? लीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो एक फॉर्मूला तो आपके पास ये बन गया। अब देखिए दूसरा फॉर्मूला क्या बन सकता है हमारे पास? दूसरा ये बन सकता है कि विलेय के मोलों की संख्या किस प्रकार से निकालते हैं। अगर आपको याद हो तो मोलों की संख्या किस प्रकार से निकालते थे हम? मोलों की संख्या बराबर क्या होता था हमारे पास? मोलों की संख्या बराबर क्या होता था आपके पास? विलेय का या भार, है ना, यानी पदार्थ का भार या विलेय का भार। यहाँ पे क्या हमारे पास? विलेय देख रहे हैं तो विलेय का भार बटे क्या आ जाएगा? विलेय का मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, है ना। तो यही लिखते थे हम मोल निकालने के लिए, क्योंकि हम कई बार सीख चुके हैं मोल निकालना। तो यहाँ पे इस Na की जगह यानी मोलों की संख्या हम क्या लिख सकते हैं? विलेय का भार यानी W ऑफ A, है ना, वेट ऑफ A। जो भी आपके पास विलेय है, विलेय क्या माना हमने यहाँ पे? A माना हुआ। और बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान। तो हमने क्या, आणविक द्रव्यमान क्या होता है आपका? M, है ना। आणविक द्रव्यमान निकालना मैंने आपको कई बार सिखा चुका है, जैसे H2 है, तो यानी H कितना है आपका?
H का वो कितना होता है आपका भार, एक होता है तो दो है तो दो हो जाएगी। ऑक्सीजन का कितना होता है आपका 16, 16 2 18, ये क्या हो जाता है आपका आणविक द्रव्यमान या मोलर मास हो जाता है ना। तो इसको हमने क्या लिख दिया आपका Ma लिख दिया, ठीक है, क्या लिख दिया हमने आपका Ma लिख दिया। अपॉन अपॉन देखिए आपका क्या है, विलियन का आयतन किस में होना चाहिए आपका लीटर में, तो क्या लिख दिया हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये लीटर में नहीं है, ठीक है, अगर लीटर में दे रखे तो फिर केवल इतना ही हो जाएगा, लेकिन अगर लीटर में नहीं है तो आप इसको लीटर में बदलने के लिए क्या करोगे, बटे 1000 से डिवाइड भी करोगे, ठीक है, क्या करोगे आप बटे 1000 से डिवाइड करोगे, तो ये आपका दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा, किसका बन जाएगा आपका ये मोलरिटी का, ठीक है, किसका बन गया, ये बन गया। या तो आप इसको इस तरीके से लिख लो, ठीक है। अब इसको और ज्यादा सॉल्व करोगे आगे तो क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, वेट ऑफ ए अपॉन एम ऑफ ए। अब ये क्या होता है, जो आपका सबसे नीचे होता है ये कहां जाता है आपका सबसे ऊपर जाता है, और ये जो आपका होता है ये यहाँ पे आता है ना, तो इनटू क्या हो जाएगा आपका 1000 हो गया, और अपॉन क्या आएगा आपका, अपॉन क्या आएगा आपका वी ऐसा यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये भी क्या बन गया आपका फॉर्मूला बन गया है ना। अगर देखिए अब मैं इसको और खोल के लिखूं, ठीक है, ये हो गया। तो यानी अब इसको हम देखो पूरा प्रकार से लिखते हैं, फॉर्मूला क्या बना हमारे पास, डब्ल्यू ऑफ ए यानी विलेय का भार, है ना, क्या हो जाएगा आपका विलेय का भार, जो भी आपके पास दिया हो क्या हो जाएगा आपके पास डब्ल्यू यानी ए यानी विलेय का भार, ठीक है, विलेय का भार बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान, बटे विलेय का, नहीं बटे किसका आता था हमारे पास, हाँ ये विलेय का ही आएगा है ना, बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान, बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा। और अगर क्या आपका लीटर में ना हो तब होगा, अगर लीटर में होगा तो सीधे सीधे इस तरीके से हो जाएगा है ना। ये क्या है आपका बटे कितना हो जाएगा आपका वीएस यानी विलियन का आयतन, बटे विलियन का आयतन, ठीक है, ये बन गया आपका एक फॉर्मूला। और ये कब होगा हमारा यूज, जब आपका आयतन किस में ना हो, लीटर में ना हो, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जब आयतन लीटर में ना दिया हो, आयतन लीटर में ना हो, ठीक है। तो जब भी आपका विलियन का आयतन लीटर में ना दिया होगा तो आप मोलरिटी इस फॉर्मूले से निकालोगे, ठीक है। अगर विलियन का आयतन लीटर में है, ठीक है, तो उसका क्या तब क्या होगा, अगर आयतन लीटर में है, लीटर में है, तो तब किस प्रकार से निकालोगे आप, तब देखिए आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ठीक है, तब आपका फॉर्मूला हो जाएगा आपका विलेय का भार, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका विलेय का भार बटे क्या हो जाएगा आपका विलेय का आणविक द्रव्यमान, बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, और बटे क्या आ जाएगा आपका, बटे क्या आ जाएगा आपका विलियन का आयतन, बटे विलियन का आयतन, ठीक है। अब आपको पता है ये कहां जाता है आपके, इसके बटे में एक होगा, एक ऊपर चला जाएगा, यानी एक बटे क्या हो जाएगा आपका विलियन का आयतन, एक बटे विलियन का आयतन, ठीक है। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले बन गए आपके किस चीज के, आपके मोलरिटी के, ठीक है। तो आपको ये 3-4 फॉर्मूले याद रखने हैं। आई बात समझ, किस प्रकार से निकाल सकते हैं हम, इतने तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तो आपका क्या सीधा विलेय का भार बटे विलियन का आयतन, है ना, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन। और जब आपके पास आयतन ना दिया हो तो तब आप क्या करोगे, तब हम इस तरीके से करते हैं ना, डब्ल्यू ए बटे एम ए इंटू 1000 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। चलिए मैं देखिए सूत्र, ये जितने भी हमारे फॉर्मूले बने, इन फॉर्मूलों को कहाँ लिख देता हूँ, किनारे लिख देता हूँ। एक फॉर्मूला तो आपका ये आ गया जो सबसे ऊपर लिखा हुआ, ठीक है, इसी को हमने क्या बोल दिया आपका एन ए अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास वी एस, ठीक है, पहला फॉर्मूला आपके पास ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ये हो गया आपके पास डब्ल्यू ए इंटू एम ए इंटू 1000 इंटू bs। तो यही है आपके दो मेन फॉर्मूले, आपको यही दो मेन फॉर्मूले याद रखने हैं। तो चलिए अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इक्वेशन करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन करते हैं, उसके बाद आपकी समझ में और ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है आपके पास, क्वेश्चन आपके पास 40 ग्राम NaOH को, ठीक है, 250 ml, ठीक है, क्या कहा 40 ग्राम NaOH को 250 ml विलियन में मिलाया जाता है, ठीक है, विलियन में मिलाया जाता है, तो विलियन की मोलरता ज्ञात करो, तो विलियन की मोलरता ज्ञात करो, ठीक है, बड़ा M ज्ञात करो। ये आपको
सॉल्व करना है। तो देखिए मैं आपको जैसे कि हमेशा ही कहता हूँ, पहले आप क्या करिए, क्वेश्चन आपने देख लिया, क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो पॉज करिए, उसके बाद खुद करिए, क्योंकि मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ, अभी तक हम पीछे से बहुत बार कर चुके हैं ना। तो पहले आप क्या करिए, एक बार खुद करने की कोशिश करिए, और जब आप कर लें तो उसके बाद आप देखिए आपने कितना सही किया या कितना गलत किया। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपका सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन आप क्या करोगे, पहले वीडियो पॉज करके करोगे। तो देखिए क्या करा, हमें मोलरता निकालनी है। तो मोलरता क्या होती है हमारे पास, विलेय के मोलों की संख्या है ना, जो हमारे पास मेन बेसिक फॉर्मूला है। m बराबर क्या होता है हमारे पास, विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, क्या होता है हमारे पास, m बराबर विलेय के मोलों की संख्या, यानी विलेय के मोल बटे क्या होता है हमारे पास, विलयन का आयतन, है ना, बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, चलिए अब आइए आप आगे देखिए। अब विलेय के मोलों की संख्या हमें कहीं दी गई है, नहीं दी गई है, तो यानी अभी भी हमारा निकलेगा नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे, आपका विलेय का मोल निकालेंगे। विलेय का मोल किस प्रकार से निकालते हैं हम, विलेय का मोल मतलब हमारा यहाँ पे विलेय के मोल नहीं दे रहे, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा हमने, है ना। तो विलेय का मोल यानी क्या हो जाएगा आपका, विलेय का भार। ठीक है, क्या हो जाएगा आपके पास, विलेय का भार बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान, है ना, बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। ठीक है, बटे क्या आएगा अब आपका, विलयन का आयतन। और विलयन का आयतन आपको दिख रहा है, किसमें नहीं दे रखा, लीटर में नहीं दे रखा, बल्कि किसमें दे रखा है, मिलीलीटर में दे रखा। किसमें दे रखा आपका, मिलीलीटर में दे रखा। तो आपका क्या आ जाएगा, विलयन का आयतन, है ना, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। और मैंने क्या बताया आपको, जब भी आपके पास विलयन का आयतन लीटर में ना दिया हो तो आप क्या करोगे, बटे 1000 कर दोगे। क्यों, क्योंकि आपको इसको किस में बदलना है, लीटर में बदलना है। तो अब आपके सामने सारी की सारी चीजें हैं, अब ये सारी की सारी वैल्यूज उठा के आप यहाँ पे रखिए। ठीक है, विलेय का भार, तो विलेय यानी जो हमने गोला, तो क्या गोला हमने 40 ग्राम NaOH गोला, तो इसका भार कितना हो गया आपका, 40 हो गया। ठीक है, बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान क्या है हमारे पास, विलेय NaOH है, तो NaOH का मैंने आपको निकालना सिखा रखा है कई बार है। ठीक है, Na यानी सोडियम का कितना होता है आपके पास, 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1, कुल मिला के कितना हो जाता है आपका, 40 हो जाता है, बटे 40 बटे विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन कितना दिया गया था आपको यहाँ क्वेश्चन में, 250 ml दिया गया था। कितना दिया गया था आपको, 250 ml दिया गया था। और क्योंकि जो आपका क्या होती है, मोलरता होती है, वो आपका हमेशा आयतन किसमें होता है, आपका लीटर में होता है। तो यहाँ पे आयतन आपको मिलीलीटर में दिया था, तो पहले आपको इस आयतन को लीटर में बदलना पड़ेगा। और लीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से भाग देते हैं। ये इतना मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये आपने क्या कर दिया, इसको 1000 से भाग दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है आपका, जो सबसे नीचे होता था ये कहा जाता है आपका, सबसे ऊपर वाले के साथ गुणा होती है, और ये वाला इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होती है। तो आपका देखो कितना हो गया, 40/40 इंटू ये 1000 गया आपका ऊपर, बटे में कितना आ जाएगा आपका, 250। तो ये 40 ही कम 40 हो गया, ये कटा ये कटा, 25 चक्कू 100, यानी जो आपके विलयन की इसकी मोलरता कितनी आ गई, इस विलयन की मोलरता आ गई आपकी 4। कितनी आ गई आपकी इस विलयन की मोलरता, इस विलयन की मोलरता आ गई आपकी 4। ठीक है, तो समझ में आया आपके क्वेश्चन किस प्रकार से करना था। देखिए मैं आपको फिर एक बार फिर से समझा देता हूँ। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन क्या था कि 40 ग्राम NaOH को 250 ml विलयन में मिलाया जाता है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात करिए। तो हमें सबसे पहले एक बेसिक फॉर्मूला हमें पता था, ये वाला, है ना, जो आपके विलयन की मोलरता होती क्या था, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। तो आप गए, और विलयन का आयतन किस में होना चाहिए आपका, लीटर में होना चाहिए, है ना, विलयन का आयतन किस में होना चाहिए आपका, लीटर में होना चाहिए। तो अब आपने फिर देखा कि भाई विलेय के मोल आपको दिए कहीं, आपने देखा क्वेश्चन में नहीं दिए, तो आपको क्या क्या दे रखा है, आपके पास क्या दे रखा है, आपके पास विलेय का भार दे रखा है और विलेय का फॉर्मूला दे रखा है ना। तो उस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, भार, और फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। मोलों की संख्या निकालने का जो सूत्र पढ़ा था हमने पीछे, क्या था आपका, विलेय का भार बटे विलयन का, विलेय का आणविक द्रव्यमान, है ना। विलेय मतलब जो भी पदार्थ है, पदार्थ का भार बटे पदार्थ का आणविक द्रव्यमान। तो पदार्थ के रूप में हमारे पास यहाँ पे क्या है, NaOH है, तो NaOH का भार कितना दे रखा है हमें यहाँ पे, 40 ग्राम दे रखा है। और जो NaOH का आणविक द्रव्यमान होता है वो आप कई बार निकाल चुके हो, कितना है आपका, सोडियम का होता है आपका 23, ऑक्सीजन का होता है आपका 16, हाइड्रोजन का होता है आपका 1। जब आपने सब जोड़े तो कितना हो गया आपके, 40 हो गए। तो कितना होगा आपके, 40/40। अब उसके बाद क्या था हमारे पास, विलयन का आयतन, है ना। अब आपने जब आयतन देखा तो विलयन का आयतन किसमें दिया गया था आपको, लीटर में ना देकर किसमें दिया गया था आपको, मिलीलीटर में दिया गया था। लेकिन जब भी हम क्या करते हैं, आपकी मोलरता निकालते तो विलयन का आयतन हमेशा किसमें लेते हैं, लीटर में लेते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, विलयन का आयतन लेते हैं 250 ml, और लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 1000 से भाग दे देंगे। 1000 से भाग दे दिया, उसके बाद हमने जब ये सॉल्व किया इस तरीके से, तो आपकी कितना आ गया, m की वैल्यू आ गई आपकी 4 आ गई। ठीक है, तो विलयन की मोलरता कितनी आ गई आपकी,
4 आ गई, तो ये क्या था हमारा मोलरता था। ठीक है, तो अब मोलरता क्या हो गया हमारा खत्म हो गया। तो अब हम देखते हैं आपका अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है हमारा नॉर्मलता। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपकी बाकी और क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए। ठीक है, ठीक है, देखिए आप क्वेश्चन देखिए। ये आपका होमवर्क है, से आप खुद करोगे। ठीक है, कि आपके पास 4.9 ग्राम H2SO4 को, ठीक है, 500 ml पानी में मिलाया जाता है, तो विलियन की मोलरता ज्ञात करो। विलियन की मोलरता ज्ञात करो। ठीक है, विलियन की क्या करनी है आपको मोलरता ज्ञात करनी है। ये आपका क्या है होमवर्क है। सभी क्या करेंगे इस क्वेश्चन को करने के बाद आप क्या करेंगे नीचे कमेंट में आंसर दोगे, जिसके बाद मैं आपको अगली बार नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसको करिए। अब आती है जो हमारी लास्ट चीज आती है सांद्रता पद में, और क्या आयतन संबंधी सांद्रता पद में। अच्छा देखिए, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया आपका। ठीक है, जो इसका क्या होता है आपका मात्रक बताना भूल गया मैं आपको। तो देखिए जो आपका क्या होता है, किसका मात्रक होता है हमारे पास मोलरता का मात्रक है ना। तो जो मोलरता का मात्रक होता है, अभी देखो हमने मोलरता का फॉर्मूला क्या लिखा था आपने। ठीक है, विलेय के मोल, क्या लिखा था हमने विलेय के मोल बटे क्या लिखा था हमने विलेय का आयतन। ठीक है, और किसमें था आपका लीटर में। तो जो आपका मोल होते हैं, मोलों का आपका जो मात्रक होता है क्या होता है आपका मोल होता है, और इसका आयतन का कितना होता है आपका लीटर होता है। तो जिसका आपका सूत्र बन जाएगा क्या बन जाएगा आपका मोल पर लीटर है ना। जो इसका आपका मोलरता का मात्रक होता है, मोलरता का मात्रक क्या हो जाएगा आपका मोल पर लीटर है ना, यानी मोल पर लीटर, मोल प्रति लीटर भी कहते हैं इसको। ठीक है, अब देखते हैं क्योंकि ये क्या है आपका आयतन संबंधी पद है, और जो मैं आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया कि जितने भी आपके आयतन संबंधी पद होते हैं, आयतन संबंधी पद किस पर निर्भर करते हैं आपके ताप पर निर्भर करते हैं। अब क्योंकि जो हमारा क्या है मोलरता है, तो मोलरता भी क्या है आपका आयतन संबंधी पद है, तो इस पर क्या पड़ेगा आपका ताप का प्रभाव पड़ेगा है ना। तो देखते हैं मोलरता पर ताप का प्रभाव, पर ताप का प्रभाव। तो अब देखिए क्या प्रभाव पड़ता होगा, आप सोचिए जरा थोड़ा, क्या प्रभाव पड़ सकता है आपका मोलरता पर ताप का। ठीक है, क्या रिलेशन हो सकता है ना। तो देखिए क्या होगा आपके, जब भी आपका तापमान बढ़ेगा तो विलयन की मोलरता में कमी आएगी। क्या कहा, जैसे जैसे आपका क्या होगा तापमान बढ़ेगा तो मोलरता में क्या आएगी आपकी कमी आएगी। ठीक है, आई बात समझे क्या कहा। ठीक है, ताप बढ़ने पर मोलरता में कमी आएगी, ताप बढ़ने पर मोलरता में कमी आएगी, कमी आएगी। अब देखते हैं ये कमी आएगी तो क्यों आएगी। ठीक है, तो जैसा हमने मोलरता का आपका फॉर्मूला देखा ये है ना, क्या होता है आपका विलेय के मोल यानी Na/V। V क्या है आपका लीटर में यानी आयतन। तो देखिए आप क्या होता है, जैसे जैसे हमारा ताप बढ़ता है, जब मैं आपको बता चुका हूं, जब हम क्या करते हैं ताप बढ़ता है तो जो भी हमारी क्या होती है लिक्विड, लिक्विड यानी द्रव और गैस है ना, द्रव और गैस को हम सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं आपका लिक्विड बोलते हैं। तो जब हमारा ताप बढ़ता है तो आयतन भी क्या होता है आपका धीरे धीरे बढ़ता है ना। अब जैसे जैसे आपका आयतन बढ़ेगा तो क्या होगा आपका, ठीक है, मोलरता घटेगी। क्या होगा आपका मोलरता घटेगी, ताप बढ़ने पर आपकी मोलरता में कमी आएगी। देखिए समझिए किस प्रकार से। ठीक है, समझने के लिए लेते हैं हम आपका क्या लेते हैं 1 मोल। ठीक है, माना जो आपका विलेय था, विलेय के मोलों की संख्या कितनी दी गई थी आपको 1 मोल दी गई थी। अब जो विलयन का आयतन था शुरुआत में माना था आपका कितना था 1 लीटर ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या हमारे पास लीटर हो गया। ठीक है, 1 लीटर हो गया, तो इस विलयन की मोलरता कितनी है, वो आपका कितनी आ गई मोलरता आ गई आपकी 1 आ गई। ठीक है, कितनी आ गई आपकी विलयन की मोलरता आ गई आपकी 1 आ गई। ठीक है, अब मैं यही करता हूं कि जो हमारे पास विलेय के मोलों की संख्या तो वही है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, मोलों की संख्या वही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं आपका इसका तापमान बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। तो जो जो भी हमारे द्रव होते हैं, द्रव क्या होता है उनका तापमान बढ़ने पर क्या होता है उनके आयतन में वृद्धि होती है ना। तापमान बढ़ने पर क्या होती है आयतन में वृद्धि होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो आपके द्रव के कण होते हैं जैसे ही ये क्या करते हैं आपके
ऊष्मा को अवशोषित करते हैं तो इनकी क्या हो जाती है, आपकी गति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ये एक दूसरे से दूर दूर जाने लगते हैं, क्योंकि इनकी ऊर्जाएं क्या हो जाती है, आपकी ज्यादा होती है। अब ज्यादा होंगी तो ये क्या होंगे, आपके एक्सपेंड होंगे, यानी क्या होंगे, आपके फैलेंगे। तो फैलने से क्या होता है, आपका आयतन बढ़ता है। तो जब आपका कितना था, माना आपका ये था, ये लिया हमने 25 डिग्री सेल्सियस पर लिया, अब हमने कितना कर दिया, आपका तापमान माना दुगना कर दिया 50 डिग्री सेल्सियस। तो जहां आपका कितना था, 25 डिग्री सेल्सियस पर आपका आयतन 1 लीटर था, माना आपने दुगना कर दिया, तापमान 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो माना आपका क्या होगा, आयतन भी दोगुना हो गया, 2 लीटर हो गया, है ना। तो अब देखिए जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, आपका नहीं जाएगा तो 0.2, है ना। तो देखो आपकी मोलरता क्या होगी, आपकी कम होगी। तो क्यों कम होती है आपकी, क्योंकि जैसे जैसे हमारा क्या होता है, तापमान बढ़ता जाता है, वैसे वैसे जो क्या होता है, हमारे द्रव होते हैं। आप ये भी, क्योंकि आयतन किसमें ले रहे हैं, हम लीटर में ले रहे हैं, तो ये भी क्या आपका द्रव है। तो वैसे वैसे जितने भी हमारे लिक्विड होते हैं, लिक्विड यानी गैसेज और क्या होती है, आपके पानी होते हैं, वो क्या करते जाते हैं, उनके आयतन में वृद्धि होती है। और जब आयतन में वृद्धि होगी तो आपका क्या होगा, मोलरता में कमी होगी, वो आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो चलिए अब जो हमारा अगला टॉपिक है, नॉर्मलता, नॉर्मलता को पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो चलिए अब देखिए जो नॉर्मलता होती है, या चलिए आज के लिए क्या करते हैं, हम इतने रखते हैं। तो आज आप क्या करिए, मोलरता को देखिए ढंग से और मोलरता के क्वेश्चन करिए, है ना, जो भी आपकी बुक्स में दिए गए हैं उनको करिए पूरे आराम से ढंग से और समझिए। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, अब जो अब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें क्या देखेंगे, आपकी नॉर्मलता देखेंगे, और नॉर्मलता के बाद जो हमारा क्या आएगा आपका, ठीक है, वाष्प दाब आएगा। देखेंगे वाष्प किस प्रकार से आपकी दाब बनाती है, और वाष्प दाब को नापने के लिए कौन कौन से नियम है हमारे पास, ये सब चीजें क्या करते हैं हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या करिए, चैनल देखते रहिए और पढ़ते रहिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।